आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम है अंकित और आप सभी का मैं अपने चैनल पर फिर से स्वागत करता हूँ। होरे फ्राइडे एडिशन में आप सभी का स्वागत करता हूँ। और इस वीडियो में आपको बहुत सारी ऐसी आत्मिक दुनिया के बारे में नॉलेज मिलेगा जो आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है। तो इस वीडियो को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रारंभ करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं जायंट्स के बारे में कि बाइबल हमें जायंट्स के बारे में क्या बताती है। आज तक हमने मूवीज़ में देखा होगा, बहुत सारी कहानियों में सुना होगा और सीरियल्स भी देखे होंगे, लेकिन मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि बाइबल हमें बताती है कि जायंट्स का एग्जिस्टेंस था, उसकी उनकी उत्पत्ति थी और वो रहा करते थे इसी पृथ्वी पर मनुष्यों के भांति, और वो वहाँ पर रहते थे। उनकी सभ्यता थी, उनकी बहुत सारी बातें हम यहाँ पर सीखेंगे और जानेंगे कि जायंट्स कहाँ से आए और क्यों आए। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था, ना कि जायंट्स को बनाया था। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि जायंट्स भी एग्जिस्ट करते थे। तो वो कहाँ से एग्जिस्ट करते थे, उसके लिए शुरुआत करते हैं। और पहले हम देखेंगे उत्पत्ति, उसका 6वां अध्याय, उसका 2 और 4 पद तक आप वहाँ पर पूरा पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि मनुष्य की पुत्रियाँ जब उत्पन्न हुई तो सुंदर थी, और जब मनुष्य के पुत्रों ने उन्हें देखा तो जिनसे चाहा उनसे विवाह कर लिया। और उन दिनों में जायंट्स रहा करते थे, और जो स्वर्गदूत और स्त्रियाँ जिन्होंने विवाह किया था उनसे जो बच्चे पैदा हुए वो शूरवीर और बलवान हुए, और उनकी जो कारनामे हैं वो प्राचीन काल से प्रचलित है, ऐसा वहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मूसा है, जिन्होंने उत्पत्ति, निर्गमन, व्यवस्था, विवरण और बहुत सारी किताबों को लिखा है, वो इस बात को मेंशन करते हैं कि जो उनसे जो उत्पन्न हुए वो बहुत ही ज़्यादा शूरवीर थे, और उनकी जो पराक्रम के काम है वो बहुत ही ज़्यादा प्राचीन काल से प्रचलित है। और मूसा के समय से भी वो इस बातों को सुनते आ रहे थे कि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होते थे और बहुत ही ज़्यादा बलवान होते थे। और हमें बाइबल बताती है कि दाऊद के समय एक शूरवीर था जिसका नाम था गोलियात, और वो बहुत ही ज़्यादा ऊंचा, लंबा 7 या 8 फीट रहा होगा। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि 6 हाथ के बराबर उसका हाइट था, तो 6 फीट से तो बहुत ही ज़्यादा ऊंचा वो रहा होगा और बहुत ही ज़्यादा बलवान था। वो बहुत ही ज़्यादा उसके पहनावे, उसके हथियार और बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें वर्णन के लिए मिलता है। लेकिन वहाँ पर लिखता है कि कोई भी उसका सामना कर नहीं पा रहा था, और वो इजरायलियों को चुनौती देता है युद्ध के लिए, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं था जिसने इजरायलियों में जो गोलियात को चैलेंज करे। और वहाँ पर दाऊद आता है, और दाऊद जब गोलियात के बारे में सुनता है तो बोलता है कि मैं लड़ूंगा, और वो वहाँ पर आता है और बोलता है कि मैं तेरा सामना करूंगा। पर गोलियात उसका मजाक उड़ाता है, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू मुझे यहाँ से लाठी मार के भगाने वाला है, ऐसा वैसा बहुत सारी बातें वहाँ पर लिखी हुई है। लेकिन दाऊद कहता है मैं सेनाओं की यहोवा परमेश्वर की ओर से आता हूँ, तुम्हारे हाथ में तलवार है, लेकिन मैं परमेश्वर यहोवा की ओर से आता हूँ कि तुम्हारा सामना करूँ। और यहोवा परमेश्वर आज तुम्हें मेरे अधीन करेगा, और मैं तुमको मारूंगा और तुम्हारा सर को धड़ से अलग कर दूंगा। इस प्रकार का स्टेटमेंट दाऊद वहाँ देते हैं। और हम सब ने बचपन से इस बात को पढ़ा है कि वहाँ पर लिखा है कि उसने एक पत्थर से उसको मारा और वो उसके सर पर घुस गया और वो मर गया। और वो उसकी तलवार लेता है और उसको उसके सर को धड़ से अलग कर देता है। और इस बात की जब पता चलता है सैमुएल को, तो वो सामने के लिए जाता है। और फिर लंबी कहानी है, आप सभी ने वहाँ सुना है। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि वहाँ पर भी हमें मेंशन होता है कि वहाँ पर भी एक ऐसा शूरवीर था जो नॉर्मल नहीं था, वो शक्तिशाली था, और वो चैलेंज करता है इजरायलियों को। और उत्पत्ति में जैसे हमने 6 के 2 और 4 वचन में जैसे पढ़ा है, वहाँ पर लिखा है कि वो शूरवीर थे, और जो गोलियात भी था वो भी शूरवीर था। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर ऐसे लोग थे जो वहाँ पर जो बहुत ज़्यादा बलवान थे, शूरवीर थे, और गोलियात उनमें से एक था। और
बाइबल हमें बहुत सारे जानकार भी इस बात को कंफर्म करते हैं कि वो भी एक दानव था जो इजरायलियों को फलस्तीनियों की ओर से लड़ने के लिए आया था। और एक हम देखते हैं व्यवस्था विवरण उसका पहला अध्याय और 28 वचन लिखा है कि हम किधर जाएं भाइयों। और ये उनका मन कहकर उन्हें कच्चा कर दिया। और वहाँ के लोग बहुत ही बड़े हैं, उनकी शर्पना आकाश से बातें करती है। और हमने वहाँ अनाक वंशियों को भी देखा है। व्यवस्था विवरण 1:28 में यहाँ पर लिखा है, मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ लेकिन जो मेन पॉइंट है वो पढ़ रहा हूँ कि वहाँ पर लिखा है कि वो उनकी जो पिलर्स है, उनकी दीवार है वो बहुत ही ऊंची है, उनकी शर्पना बहुत ही मजबूत है। और हमने वहाँ पर अनाक वंशियों को देखा है, वो बहुत ही ऊंचे चौड़े कद के हैं, इस बात का वो मेंशन करते हैं, उन्होंने देखा है। और वहाँ पर शब्द आता है अनाक वंशी। और जो अनाक वंशी आप जो सुन रहे हैं वो जायंट्स के वंश को कहा जाता है। जितने भी जायंट्स थे उनको अनाक वंशी कहा जाता था और उनकी भी एक सभ्यता थी। और यहाँ पर व्यवस्था विवरण 1 और 28 में हम देखते हैं। पर सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि जब अनाक वंशी जो दानव कहलाए वो किसके पुत्र थे? वो स्वर्गदूतों के पुत्र थे, यानी कि ऐसे व्यक्ति से दानव उत्पन्न हुए थे जो मनुष्य के शारीरिक मनुष्य नहीं थे। और हम जानते हैं कि स्वर्गदूत जो है वो स्वर्गीय देह में है, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर कहते हैं कि मेरी आत्मा तुमसे सदा सर्वदा वाद विवाद नहीं करते रहेगी, क्योंकि वो भी एक शरीर है। तो स्वर्गदूत भी ऐसे शरीर हैं जो पुत्र को उत्पन्न कर सकते हैं। और वहाँ पर हम देखते भी हैं कि उनसे जो उत्पन्न हुए वे दानव कहलाए, क्योंकि वो भी कैपेबल है। और हमको इस बात का भी अंदाज़ा मिल जाता है और इस बात से हमको कंफर्म हो जाना चाहिए कि जितने भी स्वर्गदूत हैं वो मेल हैं, यानी कि पुरुष हैं, पुरुष जाति के हैं जितने भी स्वर्गदूत हैं। और उनमें कोई भी फीमेल एंजल्स नहीं होते हैं, जितने भी एंजल्स होते हैं वो पुरुष हैं। और परमेश्वर भी यदि हम देखें तो परमेश्वर भी कौन है? पुरुष है। और परमेश्वर एक पुरुष है और वहाँ परमेश्वर की कोई साथी या उनकी पत्नी नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर क्या है? परमेश्वर अपने आप में क्या है? पूर्ण है। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि आदम को परमेश्वर ने अपने समान बनाया और आदम को परमेश्वर ने पुरुष करके बनाया, ना कि स्त्री करके बनाया। तो परमेश्वर भी पुरुष है। और जितने भी स्वर्गदूत जो रहते हैं ऊपर में, चाहे वो शैतान हो, चाहे उस दुष्टता के आत्मिक सेना, जितने भी लोग हैं वो सब के सब पुरुष जाति के हैं, वो पुरुष ही हैं। और वो कैपेबल है कि वो बच्चे को उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर ने उनको ये अधिकार नहीं दिया है कि वो क्या करे? अपने संतान को उत्पन्न करे, क्योंकि ये और सिर्फ मनुष्यों को आशीष के रूप में दिया है। पति और पत्नी को आशीष दिया है परमेश्वर ने कि फलो और फूलो और इस पृथ्वी पर भर जाओ। यहाँ पर उत्पत्ति में हमें बहुत सारी ऐसी बातें देखने के लिए मिलती हैं। लेकिन अनाक वंशी जो है वो दानव हैं और वो परमेश्वर के इच्छा और आज्ञा के अनुसार नहीं चलते थे और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार से उत्पन्न नहीं हुए थे। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि वो भी रहा करते थे और समय के साथ वो क्या हो गए? नष्ट हो गए, उनको नष्ट कर दिया गया परमेश्वर ने। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बाइबल हमें बताती है। लेकिन इस वीडियो में हम ज़्यादा लंबी बात नहीं करेंगे, हम ये बात करेंगे कि जायंट्स जो थे वो रियल थे और वो उनकी उत्पत्ति हुई थी और वो इस पृथ्वी पर रहा करते थे और उनका सामना करना सबकी बस की बात नहीं थी और कोई भी उनके जाकर के चैलेंज नहीं करता था। तो हम बाइबल हमें बताती है कि दानव भी इस पृथ्वी पर रहा करते थे, मनुष्य के अलावा दानव भी रहा करते थे। यदि आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ ऐसे मूवीज़ में दानव को दिखाया जाता है तो सोचते कि फ्रिक्शन है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल भी फ्रिक्शन नहीं है। बाइबल हमें बहुत सारी ऐसी बातों को बताती है, ऐसे जीवों के बारे में बताती है जिनका नाम आपने कभी भी नहीं सुना होगा। लेकिन बाइबल बताती है कि ऐसे जीव भी थे, ऐसे जानवर भी हैं जो कि दिखाई नहीं देते, लेकिन बाइबल कहती है उनका निर्माण हुआ है और पृथ्वी में रहते। तो वो कौन से जीव हैं और किस प्रकार के वो दैत्य हैं, क्या वो क्रीचर है या ड्रैगन है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बाइबल हमें बताती है। तो उसके लिए हम नेक्स्ट फ्राइडे को आएंगे और मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारे ऐसे जीवों के बारे में कि बाइबल हमें ऐसे क्रीचर के बारे में बताती है जो क्रीचर एग्जिस्ट करते हैं या वो क्रीचर छिपे हुए हैं। तो बहुत सारी बातें हम करेंगे इस फ्राइडे एडिशन में। तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा हो
यदि आपको पता नहीं था कि आप भी नहीं जानते थे कि जायंट्स होते हैं, बाइबल हमें बताती है कि जायंट्स के एग्जिस्टेंस था, तो जरूर से जरूर कमेंट करके बताइएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, उसे शेयर करिएगा, अपने फ्रेंड से सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसी अलग से एक हट की वीडियो बनाना आप सभी के लिए एक नया इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आया हूँ। और आपको क्या करना है, आपको सिंपल इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक शेयर करना है। तो मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में और किसी परमेश्वर के वचन के साथ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।